ट्रेंड से गिरा और ट्रेंड में अटका। पाकिस्तान से बेशुमार लोग जो हैं वो आज़ाद वीज़े पे सऊदी अरब आए हुए हैं और यहाँ आकर बेचारे ज़लील और रुसवा हो रहे हैं। बेशुमार लोगों की कॉलें, मैसेजेस हज़ारों के हिसाब से मुझे भी मौसूल होती हैं कि आप जो है हमें कहीं ना कहीं काम पे लगवा दें। अपनी मुकम्मल कोशिश होती है कि मेरी जानब से किसी की रहनुमाई हो जाए, किसी का रोज़गार लग जाए, तो ये मेरे लिए बड़ी सादत की बात है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो है लोगों को काम पे लगवाना, लोगों को रोज़गार मुहैया कराना, ये कोई मेरे बस की बात नहीं है और ना ही ऐसा मुमकिन है और ना ही मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं हमेशा अपने लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर पहली दफ़ा आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि कंपनी वीज़ा में आएँ। चूँकि जो आज़ाद वीज़ा है ना, बहुत सारे लोग बड़ी लान तान करते हैं, यहाँ आके आते हैं, कहते हैं जी कफ़ील ही कामा नहीं दे रहा, कफ़ील तंग कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखिए, आज़ाद वीज़ा पे आप बिल्कुल ना आएँ। आज़ाद वीज़ा जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये हमारी नज़र में है। गवर्नमेंट में जो आज़ाद वीज़ा है इसका कोई तसव्वुर नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट जो है वो खुद आज़ाद वीज़े की हौसला शिकनी करती है कि आप एक फ़ेक जो है किसी सऊदी से कॉन्ट्रैक्ट बना के, जैसे किसी सऊदी को ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं है तो वो वीज़ा निकलवा लेता है, जी मुझे एक ड्राइवर की ज़रूरत है, और यहाँ आप आ जाते हैं। फिर आके आप जो है वो ड्राइविंग ढूंढना शुरू कर देते हैं कि मुझे किसी जगह पे ड्राइविंग की जॉब मिले। यहाँ पे हज़ारों लोग हैं जो लाइसेंस अपनी जेब में लेकर बैठे हुए हैं लेकिन उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। कोई इंजीनियर है, कोई प्लम्बर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सर्वेयर है, मुख्तलिफ जो कैटेगरीज के लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए इतनी बड़ी तादाद में जो रोज़गार है वो तलाश करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है जो सऊदी अरब में पहली दफ़ा आ रहे हैं, जिनका सऊदी अरब में रहने का तजर्बा नहीं है, आप कोशिश करें कि आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो आप कंपनी के वीज़े पे आएँ। यहाँ कंपनी के वीज़े पे आएंगे, यहाँ आपको परेशानी नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जो है वो वक्ती तौर पे देखते हैं कि जी आज़ाद वीज़े वालों की शायद ज़्यादा तनख्वाह है, कोई 8,000 रियाल कमा रहा है, कोई 10 ले रहा है, कोई 7 ले रहा है, कोई 5 ले रहा है, तो कंपनी में तो 2,000, 2,500, 3,000 या 4,000 सैलरीज होगी। देखिए, अगर आपको आज़ाद वीज़े पे भी आके जॉब मिल जाती है ना, तो याद रखिएगा, आप जब वो जमा माइनस सारे निकालेंगे ना, तो बचता वही है, बल्कि जो कंपनी में बंदा कमाता है उससे भी कम बचते हैं। कंपनी में यह है कि आपको काम करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के पास काम है या नहीं है, आपको जो है वो महीने बाद सैलरी मिल जाएगी, आपको खाना मिलेगा, आपको रिहाइश मिलेगी, आपको जाने आने की रिटर्न टिकट जो है वो मिलेगी, आपकी जितने भी मेडिकल के अखराजात होंगे वो भी आपकी कंपनी जो है वो अदा करेगी। तो इसलिए खुदारा यहाँ के अपनी आपको रुसवा करने की बजाय, अपने आप को जो है और अपनी फैमिलीज़ को जो है वो परेशान करने के बजाय, आप हमेशा कंपनी के वीज़े पे आएँ, थोड़ी तनख्वाह पे आ जाएँ। आके सऊदी अरब जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क कभी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता, ना ही रिज़्क कम हो सकता है। लेकिन लोग जो है वो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, दुनिया भर से जो है वो करोड़ों की तादाद, सॉरी लाखों की तादाद में जो है लोग आ रहे हैं। तो फिर इतनी बड़ी तादाद में जब लोग आएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पे हैं, लेकिन फिर वो जो है वो लोगों को यहाँ सेटल होने में 6-6 महीने, साल 2-2 साल भी जो है वो लग जाते हैं, लोगों के पाँव नहीं लगते। और किस्मत की बात है, अगर किसी की लक की बात है, कोई सेटल होना चाहे तो लोग कहते हैं जी फलां तो कल गया है तो वो सेटल हो गया। तो ये अपनी अपनी किस्मत की एक नसीब की बात है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, अगर आप सऊदी अरब में आ रहे हैं, पहली दफ़ा आ रहे हैं, अगर तो आप पहले सऊदी अरब में रह के गए हैं, आपके पास खासा तजर्बा मौजूद है, तो फिर आपके लिए जो है यहाँ आप आज़ाद वीज़ा भी लेके आएँ तो इंशाल्लाह 1-2-3 महीने में आप आके सेटल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो खुदारा मेरी आपसे गुजारिश है, कोई बंदा जो है इतना बड़ी मुश्किल से कोई बड़ा करीबी अजीज़ हो तो वो आपको 2 दिन 4 दिन हफ्ता रख लेगा, इससे ज़्यादा, क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। अपने रूम के अंदर बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एक बेड स्पेस जो है ना, उसकी जो अखराजात हैं वो भी 300 रियाल 400 रियाल जो है वो महीने का उसका किराया होता है। फिर खाने पीने के अखराजात होते हैं, तो कितना जो है कोई आपको बंदा कोई संभालेगा बाहर से। तो इसलिए आप कंपनी के वीज़ा पे आएँ। आज़ाद वीज़ा की जो है मैं हौसला शिकनी करता हूँ, आप पहली दफ़ा आ रहे हैं तो कभी भी आज़ाद वीज़ा पे ना आएँ। अपने आप को भी परेशानी से बचाइए और अपने वालदैन को, अपने जो अजीज़ व क़रीब हैं उनको भी खुदारा परेशानी से बचाइए। फिर होता यह है कि लोग यहाँ आकर, बेशुमार लोगों ने जो है वो फेक व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं कि जी आप जो है वो फलां जगह पे आपको जॉब मिल सकती है, आप बस 100 रियाल हमें ट्रांसफ़र करें, 200 रियाल हमें ट्रांसफ़र करें, हम आपको जो है जॉब लगवा देते हैं। तो ऐसा कतन भी नहीं होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे जॉब लगवाने का कोई 1 रुपया भी फीस नहीं है, आपको जॉब मिलनी है तो फ्री में मिल जानी है। ये जो लोग आपको डॉक्यूमेंट्स के नाम पे आपसे पैसे बटोरते हैं ना, कि फ़लाँ जगह हमने डॉक्यूमेंट्स आपके प्रिंट करने हैं और ऑफिस फीस है जमा करवाने हैं तो आपका जो है काम हो जाएगा, ये टोटल फेक चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों से खुदारा अपने आप को बचाइए। एक तो पहले से आप बेरोज़गार हैं, दूसरा जो है अपना 100 रियाल, 200 रियाल, 500 रियाल जो है ऐसे एजेंटों के पास ना फंसाएं जो कि रोज़गार के नाम पे जो है आपसे पैसे बटोरते हैं। तो ये एक ज़रूरी मालूमात थी जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह मेरा आपका हम सब का हामी व नासर हो।